चांदी सोना एक तरफ, तेरा होना एक तरफ तेरी आंखें, जादू टोना एक तरफ। आज के इस वीडियो में मैं किसी की खूबसूरती की चर्चा नहीं कर रही दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाली हूँ जादू टोना, काला जादू, तंत्र मंत्र, डायन प्रथा जैसी कुरीतियाँ जो झारखंड में इतना ज़्यादा घर कर चुकी हैं कि अब ये खूनी खेल के रूप में ये आपके सामने प्रत्येक दिन जो है वो इसका सामना करना पड़ता है। झारखंड सरकार के द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं, कौन-कौन से कानून बनाए गए हैं और इस कानून के द्वारा किस-किस सज़ा का प्रावधान किया गया है, इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। और कौन-कौन से ऐसे समाज सेवी हैं जिन्होंने इस प्रथा को ख़त्म करने के लिए उपाय किए और उनको कौन-कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसके बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। झारखंड एक ऐसा राज्य जो कि विकास की गति में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन झारखंड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अशिक्षित हैं, जो गरीब हैं और अंधविश्वास के चक्कर में फँसे हुए लोग हैं। लेकिन ये भी कहना गलत होगा कि केवल अशिक्षित और गरीब लोग ही इसके चंगुल में फँसे हुए हैं। बहुत सारे अमीर लोग, पढ़े लिखे लोग भी काला जादू और अंधविश्वासी हैं और इसका जो प्रत्यक्ष प्रमाण आपको यहाँ पर इस वीडियो में देखने मिलेगा। आज के इस वीडियो में क्यों चर्चा हो रही है इसकी, तो इसलिए क्योंकि अखबारों की पन्नों में सुर्खियों में है कि काला जादू का आरोप लगा करके हत्या कर दी गई। फिर बेटों से ही शव को ठिकाने लगवाया गया, बेटों से ही कहा गया कि जाओ इसका ठिकाना लगा दो। जगह का नाम है दोस्तों रांची। रांची झारखंड की राजधानी है। यहाँ पर एक अनगढ़ा प्रखंड है। उस अनगढ़ा प्रखंड में गांव का नाम है जरगा तेतर टोली। इस गांव में एक घटना घटती है और एक व्यक्ति है जिनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, ये कह करके कि ये काला जादू करते थे। व्यक्ति का नाम है बेदिया, ये बालेश्वर बेदिया, इनको बाया उरांव के नाम से भी जाना जाता था और 60 साल इनकी उम्र थी। इनकी हत्या वहाँ की महिलाओं ने डंडे लाठी से पीट पीट कर दी, क्योंकि एक महिला के रूम में ये घुस गए थे नशे की हालत में और वो सो रही युवती को उठाने की उन्होंने कोशिश की और युवती की जैसे ही नींद खुली तो बालेश्वर को देख करके वो डर गई और चिल्लाना शुरू कर दी और आसपास की महिलाओं को उन्होंने इकट्ठा कर लिया और फिर उसने इतना मारा गया बालेश्वर उरांव को कि उनकी मृत्यु हो गई। वहाँ जो अनगढ़ा प्रखंड है, वहाँ के अनगढ़ा थाना के प्रभारी चमरा मिंजित का कहना है कि जैसे ही शव मिला तो उनका कहना है कि जो आरोपी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये एक दिन की एक ही घटना नहीं है दोस्तों, ऐसे अनेक घटना झारखंड में घटी है जिसमें बुजुर्गों को, यहाँ दिया हुआ है आरोप में बुजुर्ग दंपति की पीट पीट कर हत्या कर दी कि ये काला जादू करते हैं, ये डायन है और ये डायन बिसाही बोला जाता है झारखंड में, वो हैं। और उन्होंने बताया कि दंपति की मौत के बाद उनके शवों को उनके घर में ही फेंक दिया गया था और उनके पोते पोतियों को, उनकी बहू की भी इतनी बहुत ज़्यादा मारे गए थे, अधमरा अवस्था में उनको छोड़ा गया था। तो ऐसी आए दिन घटनाएं घटती हैं। ये भी आपको सुनने में मिलता होगा कि डायन कह करके महिला को निर्वस्त्र जो है वो घुमाया गया या डायन के आरोप लगा करके उनके साथ दुष्कर्म किया गया महिला को या पुरुष। देखिए डायन प्रथा से जो डायन कह करके अगर किसी को प्रताड़ित किया जाता है उसमें केवल महिलाएं नहीं होती, उसमें पुरुष भी शामिल होते हैं। महिला को भी डायन कहा जा सकता है, पुरुष को भी कहा जा सकता है। तो डायन बिसाही के आरोप में उनको मैला पीने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, उनको शौच पिलाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, उनके साथ दरिंदगी की जाती है, दुष्कर्म किया जाता है, उनको नंगा रोड पर घुमाया जाता है और कभी कभी इतनी ज़्यादा मार पिटाई की जाती है कि उनकी मृत्यु हो जाती है और इसके आड़ में और हत्या की जाती है। और किस तरीके से ये झारखंड में घर किया है, केवल अशिक्षित लोगों के, आप लोग सोचोगे कि केवल ये पढ़े लिखे नहीं है इसलिए इसके चंगुल में फंस जाते हैं, इनके यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा इसलिए चंगुल फंस जाते हैं। लेकिन नहीं, आज के समय में झारखंड में जिस तरीके से घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं और जिस ईडी जो है वो उसने शिकंजा कसा हुआ है और इस घोटाला का जो पर्दाफाश हो रहा है। एक घोटाला हुआ दोस्तों जमीन घोटाला, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो अभी वर्तमान में वो जेल में इसी जमीन घोटाला के मामले को लेकर के, ये मामले में भी काला जादू जो है वो चर्चा में रहा। जांच से बचने के लिए काला जादू करने के चर्चा को किसने किया, तो एक आईएएस ऑफिसर, उनकी पत्नी थी, पत्नी ने काला जादू के लिए अनुष्ठान कराया था ताकि ये जांच जो है, ईडी का जांच जो है वो रुक जाए। तो अब आप क्या कह सकते हो कि जो अशिक्षित हैं क्या उनके यहाँ ही काला जादू का तांडव है? नहीं, जो शिक्षित हैं वो भी अपने परेशानी से बचने के लिए काला जादू जो है वो करवाते हैं।
आखिर ये काला जादू होता क्या है? आप लोग तब से सोच रहे होंगे, हो सकता है कोई नहीं भी जानते होंगे। मुझे नहीं लगता है ऐसा कि जो वीडियो देख रहे होंगे आप लोग को पता नहीं होगा काला जादू वो क्या होता है। फिर भी मैं इसकी जो परिभाषा है वो मैं आपको बता दूँ। किसी को तकलीफ देने के लिए, किसी को दर्द देने के लिए, किसी के साथ बुरा करने के लिए अगर कोई अलौकिक शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है या फिर कोई जादू टोना का प्रयोग किया जाता है, उसी को हम लोग काला जादू या ब्लैक मैजिक के नाम से जानते हैं। अलग-अलग देश में इसको अलग-अलग नाम से संबोधित किया जाता है। काला जादू का एक गाँव भी है। ऐसा देखिए, वो झारखंड भारत में एक जगह है गुवाहाटी, और वहाँ से 40 किलोमीटर के दूरी पर एक गाँव है जिसको मायोंग गाँव कहा जाता है। इसको काला जादू का गाँव कहा जाता है, और पूरे विश्व में ऐसा मान्यता है कि यहीं से काला जादू जो है, मायोंग गाँव से ही काला जादू निकला है। लेकिन झारखंड में भी ये काला जादू बहुत ज़्यादा फेमस है। और इसके लिए एक घटना मैं आपको बताऊंगी जो झारखंड में अक्सर होता है ये चीज़, और आप सुन करके बहुत आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ऐसा भी होता है। प्रतियोगिता परीक्षा आप देते होंगे, जो वीडियो देख रहे होंगे बहुत सारे अपने प्रतियोगिता परीक्षा देखा होगा, लेकिन काला जादू के लिए भी प्रतियोगिता परीक्षा की आयोजित की जाती है। और झारखंड में एक जिला है जिसको कहते हैं गोड्डा। ये माँ योगिनी माता का मंदिर है। यहाँ बिसुआ मेला लगता है, यहाँ पर नीमझर मेला लगता है, लेकिन यहाँ पर एक खेड़ा मेला भी लगता है। अब यहाँ जो खेड़ा मेला लगता है ये 3 दिनों तक चलने वाला मेला है, और इस मेला में तंत्र शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है। अलग अलग झारखंड के अलग अलग तंत्र साधना को जानने वाले, तंत्र मंत्र को जानने वाले, काला जादू को जानने वाले सभी यहाँ पर उपस्थित होते हैं, और उनके चेले भी यहाँ पर उपस्थित होते हैं जो इनसे सीख रहे होते हैं। वो सभी एक ग्राउंड, एक बड़ा सा मैदान होता है जहाँ सब इकट्ठे होते हैं। बीच में एक व्यक्ति लेट करके वो गोल गोल घूमता है, और चारों तरफ से जो तंत्र मंत्र को जानकार, जो काला जादू के जानकार, जादू टोना के जानकार जो लोग होते हैं, वो चारों तरफ से बैठते हैं और वो अपने मंत्र को बोलते रहते हैं। और जो व्यक्ति जो घूम रहा होता है लेट करके मैदान में, जिस व्यक्ति के पास वो ज़्यादा जो मंत्र बोल रहा है, जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा देर तक वो रुक जाता है, उसी को विजेता घोषित कर दिया जाता है और उसको गुरु बाबा कहा जाता है। और इस तरीके से उसके विजेता वही होते हैं जिसके पास वो घूमने वाला व्यक्ति जो है ज़्यादा देर तक रुक जाता है। यानी कि कहा जाता है कि इसके तंत्र में ज़्यादा सिद्धि थी, ये इसका मंत्र जो था वो ज़्यादा शक्तिशाली था, इस वजह से ये जो है उसके तरफ ज़्यादा आकर्षित हुआ और वहीं रुक गया। इसने उसको अपने बस में कर लिया। और ये जगह है गोड्डा जिला का गांव, लागोन गांव। तो यहाँ पर ये प्रथा जो है दोस्तों, क्यों ये घातक है? क्योंकि देखिए, लोग अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार है तो वो उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन वो झाड़ फूक या तंत्र मंत्र या इसके चक्कर में पड़ करके जब उनकी इलाज में देर हो जाती है, जब वो बाद में जब उनको पता चलता है कि सबसे कुछ नहीं होने वाला है, झाड़ फूक से कुछ नहीं होता, तब वो जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो देर हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जानलेवा साबित होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि ये जानलेवा साबित होता है। झारखंड में इसके खिलाफ, और डायन प्रथा भी झारखंड में घर कर चुका है। महिलाओं को डायन बता करके उनको शौच पीने पर मजबूर कर दिया जाता है, मैला खिलाने पर मजबूर कर दिया जाता है, उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है। झारखंड में इसके खिलाफ एक कानून बनाया गया है। झारखंड में शुरू हुई झारखंड राज्य डायन प्रतिषेध अधिनियम 2001। तो क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकता है कि डायन प्रथा, झारखंड में डायन प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष आया था? तो 2001 में आया था। इस समय में जो मुख्यमंत्री थे झारखंड के, उनका नाम था बाबूलाल मरांडी, और ये इसमें सजा थी, अगर कोई व्यक्ति है किसी को डायन कह रहा है तो उनके लिए सजा है 3 माह जेल या 1000 रुपया उनको देना, 1000 रुपया उनको जुर्माना जो है वो देना होता था। अब ये कानून क्यों बना? किसी ने तो पहल की होगी, किसी ने तो यह बताया कि ये जो डायन है, ये जादू टोना तंत्र मंत्र जो है, इसके खिलाफ झारखंड में कानून बनना चाहिए। तो एक समाज सेवी है जिनका नाम है प्रेमचंद्र, इन्हीं ने पहल किया और इनके ही प्रयासों के द्वारा एक झारखंड में डायन प्रतिषेध अधिनियम 2001 लाया गया। डायन कुप्रथा जो है महिलाओं के अत्याचार का सेफ हथियार है। अगर किसी महिला पर अत्याचार करना है तो उनको डायन करार दे दिया जाता है कि ये डायन होगी। महिला को यातना दिया अगर कोई दे रहा है तो ये, अगर इसके खिलाफ अगर वो महिला चली जाती है पुलिस में तो वो उसको 6 माह की सजा होती है और 2000 रुपया उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। झाड़ फूक के नाम पर अगर किसी का शारीरिक शोषण किया जाता है, मान लीजिए कि अगर मेरे कह दिया गया कि इसके ऊपर भूत है, इसके ऊपर डायन है, इसके ऊपर जो है काला जादू किया गया, इसके ऊपर तंत्र मंत्र किया गया है और मुझे जो है प्रताड़ित किया जा रहा है
और मुझे मारा पीटा जा रहा है और मुझे जबरन कोई ऐसा कोई काम कराया जा रहा है जो मेरे लिए मतलब मेरे लिए सेफ नहीं है। तो अगर किसी का शारीरिक शोषण किया जा रहा है इस नाम पर कि झाड़ फूक इनका होना है, तो उसके खिलाफ 1 साल तक की सजा होगी और 2000 रुपया तक का जुर्माना जो है उनके ऊपर लगाया जाएगा। डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 2001। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए स्टडी विद स्मृति जेपीएससी में, वहां पर इस कानून को मैं शेयर कर दूंगी। अगर जेपीएससी मेंस दे रहे हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। गरिमा परियोजना, झारखंड सरकार के द्वारा एक परियोजना लाया गया डायन प्रथा को खत्म करने के लिए, और ये तंत्र मंत्र जादू टोना काला जादू जो है इसके खिलाफ, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो है वो इससे त्रस्त रहती हैं, तो इसके लिए झारखंड में गरिमा परियोजना चलाया गया। इस परियोजना की शुरुआत करी थी हेमंत सोरेन ने, इन्होंने ही लेकर के आए 2021 में। और पीड़ितों को क्या किया जा रहा है, जो सखी मंडल है उससे इनको जोड़ा जा रहा है और उनको स्वावलंबी बनाया जा रहा है। डायन कह करके महिला को जो है घर से निकाल दिया जाता है, उसको बेघर कर दिया जाता है। इसका जो सबसे मतलब उदाहरण है वो है छुटनी देवी, छुटनी महतो, नाम तो आपने सुना होगा दोस्तों, छुटनी महतो, जिनको पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। और छुटनी महतो जो है ये बीरबास गांव जो सरायकेला खरसावां में है, यहाँ की यहीं पर इन्होंने डायन प्रथा के खिलाफ जो है इन्होंने काम किया। प्रेमचंद्र ने, देखिए हुआ क्या था, इनके ऊपर जो अत्याचार हुआ था, जब ये इनकी उम्र थी 12 वर्ष, जब इनका विवाह कर दिया गया था सरायकेला खरसावां के ही एक गांव में, गम्हरिया गांव है वहां पर, और वहां पर आसपास में कुछ बच्चे थे जो बीमार हो रहे थे, तो ऐसा कहा जा रहा था कि जो छुटनी महतो है, क्योंकि बहुत खूबसूरत थी, सुंदर थी, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा था, तो उनको वही जो है वही डायन है और यही कुछ काला जादू तंत्र मंत्र कर रही है, जिस कारण से बच्चे जो हैं बीमार पड़ गए, या किसी के घर में कुछ भी अशुभ होता था तो इनका नाम लगा दिया जाता था। यहाँ चित्र में आप छुटनी महतो को देख सकते हैं। ये देखिए 19 इनके साथ इनको शौच पिलाने की कोशिश की गई, इनके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई, इनको डायन करार दे दिया गया गांव में, और 4 बच्चों के साथ, इनके 4 बच्चे थे जब इनको डायन करार किया गया था, इन 4 बच्चों के साथ इनको बेघर होना पड़ा, इनको घर से निकाला गया। ये वर्ष था दोस्तों 1995 ईस्वी, 1995 में। उस समय में फ्लैग एक संगठन है दोस्तों, और इसको फ्री लीगल एड कमिटी के नाम से जाना जाता है। फ्लैग के साथ ये जुड़ी, और जोड़ने वाले कौन थे, तो प्रेमचंद। और ये वही प्रेमचंद है जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जिनके प्रयासों से झारखंड में डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 2001 जो है उसको लाया गया है। तो इनको प्रेमचंद जो है उन्होंने सहारा दिया, और 1995 में ये फ्लैग से जुड़ गई, और 200 से अधिक महिलाओं को इन्होंने इंसाफ दिलाया। और ऐसी महिला जिनको डायन कह करके उनको प्रताड़ित किया जा रहा था और घर से उनको बेघर कर दिया गया, उनकी रेस्क्यू करती हैं, उनको लेकर के आती हैं और उनका साथ देती हैं, सखी मंडल के साथ उनको भी जोड़ती हैं, और 200 से अधिक महिलाओं को इन्होंने इंसाफ दिलाया, जिस कारण से 2021 में छुटनी महतो को, इनको छुटनी देवी के नाम से भी जाना जाता है, इनको रामनाथ कोविंद के द्वारा इनको पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। तो डायन प्रथा के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की। झारखंड के बहुत सारे जिले हैं जहां पर डायन प्रथा के खिलाफ जो है बहुत तेजी से कार्य किया जा रहा है। गरिमा परियोजना जो है झारखंड सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, और झारखंड ही नहीं पूरा देश जो है इसके चंगुल में फंसा हुआ है। इस अंधविश्वास को खत्म करना होगा, नहीं तो इस अंधविश्वास के आड़ में बहुत सारा जान जो है वो जाता है, बहुत सारी हत्याएं की जाती हैं, बहुत सारा खूनी खेल खेला जाता है जो नहीं होना चाहिए। और इसमें कभी कभी नर बलि भी दिया जाता है, बच्चों की बलि चढ़ाई जाती है, और भी बहुत सारी घटनाएं सामने आती हैं आए दिन, और इस घटनाओं पर रोक लगाना होगा दोस्तों। और ये तभी संभव है जब हम लोग शिक्षित होंगे और जब हम लोग अंधविश्वास के चंगुल से बचे रहेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक उदाहरण आपने ये भी देखा कि शिक्षा ही जो है वो इससे छुटकारा नहीं है, क्योंकि अगर शिक्षा इससे छुटकारा होता तो जो आईएएस ऑफिसर की जो पत्नी है जो काला जादू करवा रही थी कि ईडी जो है वो ईडी का जांच रुक जाए, तो ऐसा नहीं होता। देखिए, इंसान को अपने सोच में बदलाव लाना चाहिए, चाहे वो शिक्षित हो या नहीं हो, या गरीब हो या अमीर हो, ये सब इसके आड़े नहीं आता है। अब आपको ये जानना है कि इसको अपने ऊपर कितना हावी होने देना है। तो आप जो हो, पढ़े लिखे हो,
मैं फिर से बोल रही हूँ, आखिर कुछ ना कुछ तो निदान ज़रूर है शिक्षा में। अगर शिक्षा जो है आपकी आँखों को खोलता है, ज़रूर ऐसा कहूँगी, क्योंकि शिक्षा से काफ़ी कुछ बदला जा सकता है। हो सकता है कि मामला और भी भयावह होता तब, जब हमारे वहाँ और भी ज़्यादा अशिक्षा होती। लेकिन हो सकता है कि शिक्षा के द्वारा ही ये घटनाएँ जो हैं ये थोड़ी कम हुई हैं पहले की अपेक्षा, और आगे आने वाले समय में ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए, इसके लिए हमको आपको पहल करनी होगी। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।